हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो है सो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल आपका संख्या कितना है क्वेश्चन का 20। और हम लोगों का जो मिशन है वो साइंस में मिशन A+ है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बोलता है सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो कौन सी हो जाती है? वो हमारा कोशिका यानी सेल हो जाती है। 2 नंबर में बोलती है एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, अधातु का बात बोला है तो वो हीरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि है, वो कौन सा हो जाता है? प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही बन जाता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वहाँ पे कौन सा किया जाता है? जिंक धातु का विद्युत लेपन। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विरेचन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो विरेचन एवं अंडाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो लैंगिक हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर से हो जाएगा। 6 नंबर में कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो क्या होगा कि कागज का जो कप है वो नहीं जलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है तो एक प्रक्रिया जो कहलाती है जनन कहलाती है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा प्रक्रिया निहित है? तो इंद्रधनुष जो बनता है तो किसके कारण बनता है? प्रावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन। तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सी हो जाए। अब 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि रबी फसल का उदाहरण है। ठीक, तो रबी फसल का जो उदाहरण हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? आपका गेहूं हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सी हो जाएगा। बोलता है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। आपका लैंग्वेज में बृहस्पति बड़ा है तो यहाँ पे आंसर भी बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह की जो परिक्रमा करता है उसे हम लोग उपग्रह, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। किस ध्यान से याद हो तो बोलता है जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए और बी अधिक क्या जो घर्षण कम हो जाएगा जिसके कारण वो क्या होगा? वो गिर जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका। अब नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः चक्रित करने के लिए 4R का सिद्धांत है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, ये आंसर बन जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि टीन के 2 डब्बे और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन से जब दो व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है तो यह कहाँ पे होता है? तो वायु के माध्यम से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही बन जाएगा। 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक, समान विद्युत आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये बिल्कुल सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, ये भी सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है तो ये भी क्या होता है? आपका सही हो जाता है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर ऑर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाई जाती है तो ऑर्सेनोपाइराइट का आंसर आ जाता है ऑर्सेनिक, यानी ए नंबर से हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि रांची शहर हेतु वाहनों में जांच उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? तो ये सीएनजी का यूज किया जाता है और सीएनजी का भी चयन भी करेंगे। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रेड, अन्न या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो ये ईस्ट कोशिकाओं की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर बन जाएगा। 20 में बोलता है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसी रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल एवं भोजन द्वारा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो इससे जो कहलाता है वो संचरणीय रोग कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सी हो जाएगा।